रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन राज्य, जेफिरा, जो अपने समृद्ध संस्कृति और रहस्यमयी गुप्त खजानों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा महाराज ईरम न्यायप्रिय और वीर थे। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आर्यन तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति में निपुण था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिज्ञासा। आर्यन अक्सर अपने राज्य के प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय कथाओं में डूबा रहता था। एक दिन आर्यन राज्य के गुप्त पुस्तकालय में एक पुरानी दीवार के पीछे छिपे दरवाजे को खोज निकालता है। उस दरवाजे के पीछे एक खाली कक्ष था, लेकिन उसके बीचों बीच एक सुनहरी घड़ी रखी हुई थी। उस घड़ी पर लिखा था, सैफर ऑफ टाइम, समय को मोड़ने की शक्ति, लेकिन हर मोड़ पर एक कीमत। आर्यन ने घड़ी को उठाया और ध्यान से देखा। जैसे ही उसने इसके बटन को घुमाया, समय थम गया। पक्षी उड़ते उड़ते रुक गए, हवा ठहर गई। घड़ी में दूसरा बटन दबाने पर समय अचानक पीछे मुड़ गया और आर्यन खुद को कुछ क्षण पहले की स्थिति में पाया। वह आश्चर्यचकित और रोमांचित था। शुरुआत में आर्यन ने घड़ी को मजे के लिए इस्तेमाल किया। वह अपनी तलवारबाजी की प्रतियोगिताओं में हर बार जीत सुनिश्चित करता। अगर कोई गलती हो जाती तो वह घड़ी को घुमाकर समय को पीछे ले जाता और अपनी रणनीति बदल देता। लेकिन हर बार घड़ी का इस्तेमाल करने के बाद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। एक दिन जेफिरा पर पड़ोसी राज्य नॉक्सस ने हमला कर दिया। नॉक्सस के राजा ड्रावेन ने जेफिरा के खजाने और सैफर ऑफ टाइम को हड़पने की योजना बनाई थी। आर्यन ने सोचा कि सैफर की मदद से वह इस युद्ध को आसानी से जीत सकता है। उसने घड़ी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों की हर रणनीति को विफल कर दिया। युद्ध में जीत तो मिल गई, लेकिन जब वह राजधानी लौटा तो उसने देखा कि पूरा शहर तबाह हो चुका था। लोग उसे धोखेबाज और दुर्भाग्य का कारण मान रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने तो सब कुछ सही किया था। एक रात आर्यन को सपने में एक छवि दिखाई दी, एक रहस्यमयी स्त्री जिसे समय की देवी कहा जाता था। उसने आर्यन को चेतावनी दी, सैफर का हर प्रयोग समय की धारा में एक दरार डालता है। हर बार जब तुम समय बदलते हो, वर्तमान और भविष्य में अराजकता बढ़ जाती है। अगर तुम इसे ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आर्यन अब समझ चुका था कि उसे अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए समय की भूल भुलैया में उतरना होगा। सैफर की शक्ति ने एक दरवाजा खोला जो उसे समय की भूल भुलैया में ले गया। यह भूल भुलैया समय के हर उस पल का प्रतीक थी जिसे उसने बदला था। हर दरवाजे के पीछे एक नई परीक्षा थी। पहली परीक्षा, एक अतीत का युद्ध जिसमें उसने सैफर का प्रयोग किया था। उसे अब बिना सैफर के जीतना था। दूसरी परीक्षा, एक बच्चा जिसे उसने गलती से चोटिल कर दिया था। उसे अपनी ताकत से उस बच्चे को बचाना पड़ा। तीसरी परीक्षा, उसका अपना डर, अपने पिता की मृत्यु का सच। हर परीक्षा में वह अपनी कमजोरियों का सामना करता और सच्चे साहस और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता। अंतिम परीक्षा, आखिरी दरवाजे के पीछे आर्यन को अपने पिता के मरने का वह क्षण दिखा जब दुश्मनों ने उनकी हत्या कर दी थी। सैफर ने उसे यह विकल्प दिया कि वह उस पल को बदल सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसका राज्य समय की धारा से मिट जाएगा। आर्यन ने भारी दिल से सैफर को नष्ट करने का फैसला किया। जैसे ही उसने घड़ी तोड़ी, समय की धारा दोबारा स्थिर हो गई। आर्यन वापस अपने राज्य लौटा, लेकिन अब सैफर के बोझ से मुक्त था। उसने अपने लोगों से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने कसम खाई कि अब वह अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से राज्य की रक्षा करेगा। जयफिरा धीरे धीरे फिर से समृद्ध होने लगा। आर्यन अब न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक ऐसा राजा बन गया था जो अपने अनुभवों से सीखा हुआ था। समय ने उसे सिखा दिया था कि हर गलती से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन समय के साथ खिलवाड़ करना विनाश का रास्ता है। और इस तरह सैफर ऑफ टाइम की कहानी जेफिरा की दंतकथाओं का हिस्सा बन गई।